राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ऐसी दो दिल दहलाने वाली खबरें सामने आई हैं जो सोचने पर आपको मजबूर कर देंगी। दरअसल सबसे पहले डाबड़ी से खबर सामने आई कि डाबड़ी में 42 वर्ष की एक महिला जिसका नाम रेनू गोयल है, उसे सरेआम गोली मार दी गई। और दूसरी खबर मालवीय नगर से सामने आई। दिल्ली के मालवीय नगर में अरविंदो कॉलेज के पास एक पार्क में एक लड़की जिसका नाम नरगिस बताया जा रहा है, उम्र महज 22 साल है, उसको रोड से इतना पीटा गया एक शख्स के द्वारा जिसका नाम मोहम्मद इरफान है कि लड़की ने दम तोड़ दिया। दोनों ही घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। बेटियां, बहनें, माएँ कोई भी सुरक्षित नहीं है और राजधानी दिल्ली में लगातार जो दावे किए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये इन पर भी एक बड़ा प्रश्न उठाने वाला मुद्दा है। दरअसल जिस तरह से 24 घंटे के अंदर दो महिलाओं के साथ इस तरह की जघन्यता सामने आई है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ क्यों रहा है। क्या दिल्ली पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है या फिर कोई और बात है? पूरे मामले पर तफ्तीश से वारदात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मालवीय नगर में जहां पर यह वारदात हुई है, जिस पार्क में इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस पार्क का नाम है डीडीए पार्क, विजय मंडल पार्क। और इस विजय मंडल पार्क में अगर आप रात को भी जाएंगे 10-11 बजे तो आपको सैकड़ों लोग नजर आ जाएंगे। इस पार्क में दिन दहाड़े एक शख्स रोड लेकर जाता है और 22 साल की नरगिस, जो कि दरअसल मालवीय नगर में शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आती हैं, उसे इतनी बेरहमी से पीटता है रोड से कि उसकी जान चली जाती है। उसे इस बात का डर नहीं है कि वहाँ लोग मौजूद होंगे, उसे इस बात का भी डर नहीं है कि उस पार्क से महज 100-150 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। वो बेखौफ जाता है और इस वारदात को अंजाम देता है। वहीं डाबड़ी थाना भी आप जानते हैं कितना ज़्यादा बड़ा पुलिस स्टेशन है, और वहीं पर थोड़ी दूर पर एक महिला जो कि जिसका नाम बताया जा रहा है रेनू गोयल, उसे सरेआम गोली मार दी जाती है। दोनों घटनाओं में हैरत की बात यह है कि अपराधी महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध करने से पहले ज़रा भी नहीं हिचकते, ज़रा भी नहीं सोचते। आपको बता दें कि इरफान जो मालवीय नगर का मामला सामने आया है, उसमें जो आरोपी इरफान है, मोहम्मद इरफान, वो संगम विहार का रहने वाला है और उसकी जो बहन है, मौसी की बहन, वो नरगिस है, जिसे उसने रोड से पीट पीट कर मार डाला। पूरे मामले में ये बात सामने आ रही है कि लड़की से शादी करना चाहता था इरफान, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। लड़की के परिवार वाले भी इरफान से नरगिस की शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसके पीछे का रीज़न था कि इरफान बेरोज़गार था और वो नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे शख्स के पल्ले अपनी बेटी को बांध दिया जाए। लेकिन इरफान को ये बात समझ में नहीं आई और इरफान ने एक दिन मौका पाकर नरगिस के ऊपर हमला किया और रोड से उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। अब इन घटनाओं को देखकर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राजधानी दिल्ली जैसे एक इलाके में अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर ऐसा कौन सा इलाका हो सकता है देश का, कोई पिछड़ा इलाका, कोई गांव, जहां हम कह सकते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं। दोनों ही घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली हैं। और हैरत इस बात की है कि इरफान, जो कि इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला आरोपी है, वो इरफान अपनी ही मौसी की लड़की से शादी करना चाहता था। हालांकि अगर बात की जाए तो ऐसा मुमकिन भी है, क्योंकि एक ऐसा विशेष समुदाय है जो इस बात की इजाज़त देता है कि मौसी की लड़की से शादी हो सकती है, और जब घर वालों ने इनकार कर दिया तो उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात पर उठता है कि आखिर क्यों पुलिस से कोई भी शख्स वारदात को अंजाम देने से पहले नहीं डरता। राजधानी दिल्ली में कई ऐसे बड़े रीज़न हैं, जिनमें से एक रीज़न ये है कि दिल्ली पुलिस के एक आईओ के पास एक्स्ट्रा बर्डन है और दिल्ली पुलिस जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर लेती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के थानों के अंदर एक छोटा छोटा नोट लगा रहता है, जो कि पीछे सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, जिसमें लिखा होता है कि एसएचओ साहब की इजाज़त के बगैर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। छोटे छोटे मामले जो होते हैं उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, और ये मामले कब इतने बड़े हो जाते हैं कि जो छोटा अपराधी होता है वो हत्यारा बन जाता है, पता नहीं चलता, और फिर इसी तरह से क्राइम बढ़ता चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली वालों की आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? दिल्ली की महिलाओं की, दिल्ली की बेटियों की, दिल्ली की माताओं की सुरक्षा कौन करेगा? अगर अपराधी बेखौफ इसी तरह अपराध करते गए तो आखिर राजधानी दिल्ली का आने वाले समय पर क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब हम सभी को
खोजना होगा। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।